हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, देखो एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है 2024 का। और हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है प्री एग्ज़ाम्स में एसएससी स्टेनोग्राफर में, वो होता है इंग्लिश का सेक्शन। सबसे इम्पोर्टेंट होता है। 100 मार्क्स का इंग्लिश आता है, आप सभी को पता है। और जो आज बात करने वाले इंग्लिश में का ही मैं टॉपिक लिया हूँ। और इसमें जो मैं बात करने वाला जो टॉपिक है वो वोकैब सेक्शन है, क्योंकि वोकैब सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि वोकैब जो 5 नंबर का सिनोनिम्स आता है, 5 नंबर का एंटोनिम्स आता है और 5 नंबर का इडियम्स एंड फ्रेजेस जो आता है, बस यही हम लोग सोचते हैं कि यही आता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर 5 नंबर का इडियम्स जो आते हैं उसको साइड कर दो आप, क्योंकि वो तो आता है, हम लोग याद करते हैं, उसके अलावा वो और कहीं नहीं आता है। लेकिन जो बाकी जो सिनोनिम्स जो होते हैं, एंटोनिम्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं कि हमें लगता है कि वो 10 नंबर का ही सिर्फ आता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी आप पूरा वीडियोज़ देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा कि इनडायरेक्टली वो 25-30 नंबर का आता है। कैसे, तो अब देखो हम आपको एक्सप्लेन मैं करता हूँ। देखो, सबसे पहले कि 10 नंबर तो ये हो गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपका आ गया। 2 से 3 नंबर या 1 या 2 नंबर आप बोल सकते हो कि आपका फिलर से आता है। फिलर से आपको क्या करना आता है कि सेंटेंस है, ब्लैंक दिया हुआ है, उसमें आपको 4 ऑप्शन में फिल करना होता है। इसमें क्या होता है कि अगर आपको मीनिंग नहीं पता है, कुछ ऐसे भी आता है, हाँ कुछ ग्रामर भी आता है, ग्रामर को मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना। अगर 5 फिलर आते हैं तो 1-2 आपको वर्ड मीनिंग वाले भी आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपको मीनिंग नहीं पता होगा तो आप गलती कर दोगे। तो यहाँ पे देख लो सिनोनिम्स का यहाँ पे कितना बड़ा खेल होता है, या मीनिंग का कितना बड़ा खेल होता है यहाँ पे। ये हो गया। आपको 1-2 क्वेश्चन आपको इम्प्रूवमेंट में भी देखने को मिल जाएगा, जो वोकैब बेस्ड होते हैं। अगर मीनिंग आपको नहीं पता है, आप सही से फिट नहीं कर सकते हो, जो आपका यहाँ पे गलती होती है। यानी कि कितने टोटल हो गए, 15 के आसपास हो गए। 10 उधर आप एक दो इधर करके मिला लो तो आपको 15 के आसपास हो गया। ठीक है। अब देखो, इसके अलावा फिर क्या होता है कि पैसेज में आओ। पैसेज में क्या होता है कि अगर मैं पिछले साल का भी मैं अभी पेपर में दिया हूँ, मॉक टेस्ट दिया हूँ, उसमें मुझे ये देखने को मिला कि 2 से 3 नंबर जो है ना, पैसेज के सिनोनिम्स पूछ देते हैं, यानी कि मीनिंग पूछ देते हैं या एंटोनिम्स पूछ देते हैं। तो 2 से 3 नंबर ऐसा है, आप अगर दिए होंगे तो आपको पता होगा कि पैसेज के नीचे भी आपके पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन तो होते ही हैं, इसके अलावा आपको वर्ड मीनिंग भी पूछा जाता है, सिनोनिम्स भी पूछा जाता है। तो आपको 2-3 नंबर इधर भी ऐसे हो गए। और इसके अलावा जो मेन होता है कि 20 नंबर का हमारा क्लोज टेस्ट आता है। तो क्लोज टेस्ट में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि क्लोज टेस्ट में 10 नंबर चलो हम अब सॉल्व कर लेंगे अपने अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। और अंडरस्टैंडिंग और आपके जितने भी ग्रामर जो पार्ट होता है उससे रिलेटेड आप 10 नंबर आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन उस 20 में से जो बचा हुआ 10 नंबर है, वो आप जब तक आप वोकैब आपको नहीं पता होगा, आपको मीनिंग नहीं पता होगा ऑप्शन का, तो आप उसमें फिल अप नहीं कर सकते हो। आपको काफ़ी उसमें दिक्कत होगा। यानी कि 10 नंबर की इधर भी आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा वोकैब। तो इनडायरेक्टली कितना हो गया, हमें दिखता है कि 10 नंबर का आता है, 5 नंबर सिनोनिम्स, 5 नंबर एंटोनिम्स, लेकिन इनडायरेक्टली कितना आता है, 25 से 30 नंबर आपका बनता है आपका वोकैब सेक्शन। इसलिए जो लोग बोलते हैं कि हमारा मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, इंग्लिश में 50 नंबर आ रहा है, 60 नंबर आ रहा है, तो आप एक बार देखो कि आपका मार्क्स कट कहाँ रहा है। ठीक है, आप ये देखते हो कि हमारा 3 नंबर 4 नंबर सिनोनिम्स एंटोनिम्स में कट हो गया, 5 नंबर कट हो गया, 10 में से आप देखते हो। फिर ये नहीं आप देखते हो कि जो हमारा क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट में जो हमारा मार्क्स कटा है, क्या वो वोकैब बेस्ड था, क्या हमें इसका मीनिंग पता था। ठीक है। पैसेज में भी आपको क्या होता है कि बहुत बार अंडरस्टैंड ही नहीं करते, हम समझते ही नहीं पैसेज कह रहा है, तो बहुत सारा हमको वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता होता है। ठीक है। या फिलर्स में भी आप देख लो, हम सोचते हैं कि फिलर्स गलती होगा, अरे फिलर्स नहीं गलती होगा। फिलर्स में भी दो दो पार्ट होते हैं ना, कि आप एक वोकैब का पार्ट होता है और एक आप ग्रामर का पार्ट होता है। ग्रामर चलो इज एम आर ये सब अपना दिमाग लगा के सॉल्व करोगे, आपने रूल्स पढ़ाया, आपने सॉल्व कर लिया। लेकिन जो आपको मीनिंग बेस्ड जो गलती हुआ, वो क्यों गलती हो, क्योंकि हमें वोकैब का नॉलेज ही नहीं है, हमने सिनोनिम्स या मीनिंग हमने याद ही नहीं किया। उस हम 10 नंबर के लिए सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, हमें 25-30 नंबर के लिए पढ़ना होगा। ये हो गया। ठीक है। तो देखो अभी करना क्या है, क्योंकि समय अब इतना तो है नहीं हमारे पास। 2024 में मात्र 1.5 महीना समय बाकी है, 45 दिन के आसपास। आप देखो 24 का जो एग्ज़ाम होने वाला है स्टेनोग्राफर, हमारे पास इतना समय नहीं है। मैं क्या पढ़ रहा हूँ ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। 2 से 3 महीने, 3 महीने आप कह सकते हो, मैं लगातार ब्लैक बुक को पढ़ रहा हूँ। मैं आपने देखा होगा, मैंने बुक जब लिस्ट बता रहा था उसमें बताया भी था कि इस ब्लैक बुक को मैं ये पढ़ रहा हूँ। इसमें क्यों ये बोलता हूँ मैं पढ़ने के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको एक जगह सब कुछ मिल जाता है। यानी कि इडियम फ्रेजेस 1500 आपको सिनोनिम्स, 1500 आपका एंटोनिम्स मिल जाता है।
इसके अलावा और भी है, स्पेलिंग भी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन एसएससी स्टेनोग्राफर में वो नहीं आता है, तो हम लोग उसको नहीं पढ़ते हैं। तो 3 पार्ट इसमें मिल जाता है। इसके अलावा जो एडिटोरियल होते हैं, एडिटोरियल के जो वोकैब होते हैं न्यूज़पेपर का, तो वो भी इसमें दिए हुए हैं। हालांकि वो मैं नहीं पढ़ा हूँ अभी तक, लेकिन मैं ये 3 जो पार्ट है वो 3 महीने से लगातार पढ़ रहा हूँ। आप देख सकते हो, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। देखो मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, ठीक है, हाईलाइट, ठीक है। तो ये मैं स्टार्टिंग जब मैं कर रहा था तो मैं जो मुझे नहीं आ रहा था मैंने उसको हाईलाइट कर लिया। यानी कि लगभग कितने होंगे, 15 से 20 दिन मुझे लगे थे हाईलाइट करने में, जो मुझे नहीं पता है, चाहे सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो और इडियम्स एंड फ्रेजेस हो। इडियम्स एंड फ्रेजेस तो थोड़ा सा आसान होता है, याद जल्दी भी हो जाता है। तो मीनिंग और एंटोनिम्स में दिक्कत होता है। एंटोनिम्स के अलावा आप देखो यहाँ पे सिनोनिम्स में, अगर सिनोनिम्स अच्छे से याद कर लेते हो तो आपको एंटोनिम्स भी आप सॉल्व कर लेते हो ऑप्शन एलिमिनेशन से। ये चीज़ें हैं। अब इसमें भी देखो, क्या मैं इस बुक को क्या अभी आपको पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर अब पढ़ना चाहो या ना पढ़ना चाहो वो तो बात की बात है, पढ़ना तो आपको है ही। मैं बोलूँगा ये बुक को आपको ले लेनी चाहिए, चाहे आप इस 24 का एग्ज़ाम दे रहे हो या 25 का एग्ज़ाम दे रहे हो। 2 तरीका है, आपने पहले से भी पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा वो क्या। और इसमें क्या है ना, एक चीज़ मुझे अच्छा लगा कि इसमें जो इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में रिपीटेड हुए हैं या प्रीवियस ईयर में आए हैं, उसको क्या किया है कि वो हाईलाइट कर दिया गया है, ठीक है। हाईलाइट इनके 2 तरह से किया हुआ है कि एक एकदम डार्क है, आप ध्यान से देखना, इसको ध्यान से कर देखना आप। देख यहाँ पे क्या है, एक डार्क, एक वर्ड जो है डार्क में हाईलाइट है, एक क्या है जो डार्क में हाईलाइट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बगल में लिखा भी हुआ है कितनी बार रिपीट हुआ है। एक है कि लाइट है एकदम, यानी कि वो मतलब कि रिपीट भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आया है, लेकिन कुछ कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो उसको क्या किया, हाईलाइट कर। यानी कि मान लो अगर 100 अगर वर्ड दिया हुआ है, 100 में से आपको 30-40 वर्ड आपको हाईलाइटेड दिख जाएगा, ठीक है। वो पहले से वो डार्क करके दिया हुआ है, तो यानी कि उसको आपको पहले याद करना होता है। उसको करोगे तो काफ़ी आपको इम्प्रूवमेंट उसको देखने को मिलेगा। तो आप इस बुक को लेकर अभी से आप उसको जो हाईलाइटेड वाला है उसको पढ़ना शुरू कर सकते हो, ठीक, क्योंकि वो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप मुझे लगता है 20-25 दिन, 1 महीने के अंदर वो कंप्लीट कर लोगे। 1500 है, 1500 में से आपको हो सकता है 500-600 आपको मिल जाए जो हाईलाइट किया हुआ है डार्क में, तो वो आपको इम्पोर्टेंट है, काफ़ी हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहले से आपके पढ़े हुए हो तो आप, मैं बोलूँगा शुरू से भी आप पढ़ सकते हो। अभी समय है 45 दिन का, लेकिन इतना भी समय नहीं है, लेकिन ये है कि आपको 1 घंटा समय आपको वोकैब सेक्शन पे देना होगा, क्योंकि तभी तो आपके मार्क्स इंप्रूव होगा। 25-30 नंबर भी तो बहुत ही मायने रखता है, तभी तो हम लोग जो भी 60 नंबर है उस 60 नंबर में से आप 20-25 नंबर आप जोड़ लो तो आपको अच्छा मार्क्स आपको माना जाएगा ना। अब जब ये हो जाएगा तो ये चीज़ें हो गया, आपको ये करना ही है। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि इस बुक से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं लिया हूँ तो ऐसा ही ले लिया। इससे पहले मैं प्रीवियस ईयर्स पढ़ता था, प्रीवियस ईयर जितने भी आए हुए हैं एसएससी एग्ज़ाम्स में वो मैं पढ़ता था। लेकिन मैं जब से ये बुक लिया हूँ तो मुझे इम्प्रूवमेंट काफ़ी हुआ, ये रियलिटी है। आप यानी कि आप 10 नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसमें 7-8 क्वेश्चंस मेरे से बन जाते हैं। अभी भी क्या होता है ना कि कन्फ्यूजन्स होते हैं ऑप्शन में, कभी कभी कन्फ्यूजन भी आप क्वेश्चन आते हुए गलती हो जाएगा, और एक हो सकता है आपको एक्स्ट्रा कहीं और से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी कि एडिटोरियल से वगैरह से आ जाते हैं, तो आपको वो सब तो बनेगा भी ऐसे नहीं, एक क्वेश्चन कहीं से आ गया तो। क्योंकि ये देखो अभी क्या हुआ ना कि ये बुक कितना इंपॉर्टेंट है ये भी मैं बता देता हूँ। कि अभी हाल में जो एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जस्ट ख़त्म हुआ है, अभी आंसर किया था कुछ दिन पहले। इसमें एक चीज़ मैंने टोटल 95 सिनोनिम्स आए थे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आई थिंक मिला के आए थे 295 या सिनोनिम्स ही आए होंगे, मैं याद नहीं आ रहा, लेकिन बस 95 थे। मैंने एक पीडीएफ देखा था, ठीक है। तो उसमें मैंने देखा कि चलो मिलाता हूँ कि ये मेरे जो बुक है, मेरे पास जो बुक है वो 6-7 महीने पहले का, ये 2023 का ये अपडेटेड है। हाँ 23 का, मार्च 2023 तक का ये अपडेटेड है। तो अभी जो एग्जाम मैंने सोचा चलो मिला के देखता हूँ उस 95 में से कितने क्वेश्चन इसमें से मिलते हैं, ठीक है। तो मैं ये नोटिस किया कि 80+ क्वेश्चन मुझे इससे मिल गए, 80+, 90 आउट ऑफ 95 में से 80+ क्वेश्चन मुझे इस बुक से डायरेक्टली मुझे मिल गए। हाँ ये रियलिटी है कि 5-6-7 क्वेश्चन ऐसे थे जो इस बुक में भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। वो हो सकता है वो आपको एडिटोरियल से आया है, थोड़ा सा अलग था, आपको मे बी आप आता भी तो आप 1-2 बार पढ़ के भी जाते, एग्ज़ाम में आ जाता आप गलती कर देते, ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। ऑप्शन अगर एलिमिनेशन आपका अच्छा है तो आप कर सकते थे। तो 5-6-7 क्वेश्चन ऐसे भी थे, बट 80+ क्वेश्चन यानी कि आप समझो कि ऑलमोस्ट 90% आप इसको इस बुक से आप कवर कर सकते हो। तो आप
इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी रह जाता है वोकैब सेक्शन को हम देखें तो। ठीक है, और यही बोलूँगा कि अब बहुत लोग बोल रहे थे कि वह वीडियोज़ नहीं आ रहा है, वीडियोज़ नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा मैं बिजी था। मैं बताऊँगा क्यों मैं बिजी था आने वाले समय में। ठीक है, और थोड़ा सा पढ़ाई भी अभी है, तो थोड़ा सा बिजी था इसलिए नहीं, लेकिन मैं वीडियोज़ जब भी मैं देखता हूँ इम्पोर्टेंट चीज़ें रहता है, मैं वीडियोज़ बना देता हूँ, ऐसा नहीं है। और मिलते हैं फिर न्यू वीडियोज़ में। चैनल को सब्सक्राइब आपको करना है, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, आपको वहाँ जुड़ जाना है। जो भी अपडेट होगा एसएससी स्टेनोग्राफर से रिलेटेड आपको इस चैनल पे ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो अब वोकैब सेक्शन आपने देख लिया कितना इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको इम्प्रूव कीजिए, आप डेफिनेटली आपका क्लोज टेस्ट, पैसेज, फिलर सब इम्प्रूव आपका हो जाएगा। इसको इम्प्रूव करना है आपको, क्योंकि ग्रामर पार्ट तो सब लोग पढ़ता है ना, शुरू से एकदम लेकर नीतू मैम का बुक को लेकर बैठ जाता है और याद कर लेता है, प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेकिन जो मेन होता है वोकैब को याद करना, और ये हमें याद करना पड़ेगा। ये बिना याद किए कुछ नहीं होने वाला है, खास करके एसएससी स्टेनोग्राफर में, जहाँ पे इंग्लिश का जो पार्ट होता है, जो मार्क्स जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है आउट ऑफ 200। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब